नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 8वीं गणित प्रश्नावली 2.2 से संबंधित वीडियो लेकर आए हैं। निम्न रैखिक समीकरणों को हल कीजिए। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है x/2 घटाना 1/5 बराबर x/3 धन 1/4। तो इसको हम हल करते हैं। कितना दिया है? x/2 ऋण 1/5 बराबर x/3 और 1/4। तो ये तो हमारा सवाल था। अब हम x वाले एक तरफ करेंगे और मतलब चर एक साइड करेंगे और अचर एक साइड। तो x/2 यहाँ पर बराबर के बाद कितने दिए हैं? x/3। तो x/3 किसके दिए हैं? यहाँ पर धन के हैं, तो इस साइड आएंगे, इनका पक्षांतरण करेंगे तो किसके हो जाएंगे? ऋण के x/3 बराबर के बाद अब कितने बचे? 1/4 और यहाँ पर इस तरफ कितने हैं? 1/5 ऋण के 1/5। इस तरफ इनका पक्षांतरण करेंगे तो धन के 1/5 हो जाएंगे। धन के 1/5 हो जाएंगे। अब हम ऊपर रब कर देते हैं। धन के 1/5 होने के बाद अब हम इनको भिन्न से हल करेंगे जिस तरह। तो यहाँ पर हम हल करते हैं। तो यहाँ पर x का गुणा 3 में होगा। x का गुणा 3 में होगा तो कितने हो जाएंगे? 3x। और यहाँ पर x का गुणा 2 में होगा। यहाँ माइनस का माइनस, बीच में मतलब ऋण का निशान है तो ऋण का निशान रहेगा। फिर होगा x का गुणा 2 में तो 2x और बटे का निशान। 2 का गुणा 3 में होगा तो 2×3 6। 2×3 कितना आएगा? 6 बराबर ऐसा ही इस तरफ होगा तो 1 का गुणा 5 में होगा तो 5×1 5 धन का निशान। 1 का गुणा 4 में होगा तो 4×1 4 और नीचे 4 का गुणा 5 होगा तो 4×5 20। अगर आपको भिन्न हल करना सीखना है तो हम आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उस भिन्नों को हल करने की विधि की लिंक उपलब्ध करा देंगे। तो आप इनको हल करने से पहले वो भिन्न हल करने वाली वीडियो देख लेना, तो आपको भिन्न यह हल करना आ जाएगी। और वैसे अगर आपको पहले से भिन्न हल करना आता है तो आपको इनमें समझने में कोई देरी नहीं लगेगी। अब हम नीचे रब कर देते हैं। नीचे रब करने के बाद हम इस प्रश्न को आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर 3x में से 2x घटाए तो कितने बचे? अकेले x बचे, मतलब 1x बचे। और नीचे 6 के 6 बराबर यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 5 और 4, मतलब 5 में 4 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 9 और बटे के 20। अब इनका क्या होगा कि इनका क्रॉस वाई मतलब त्रियक गुणा होगा। किसका? x का होगा 20 में और 6 का गुणा होगा 9 में। तो हम ऊपर मिटा देते हैं। x का 20 में गुणा होगा तो क्या होगा? 20 का x में तो 20x हो जाएंगे बराबर। और 9 का 6 में गुणा होगा तो 9×6 कितने हो जाएंगे? 54 हो जाएंगे। अब हम नीचे मिटा लेते हैं और आगे
हल करते हैं तो इन्हें आगे हल करते हैं तो आगे क्या हो जाएगा, x बराबर 54 और जो x के संगे 20 थे वो 54 के बटे में पहुंच जाएंगे, मतलब भाग में पहुंच जाएंगे, तो 54 बटे 20 हो जाएगा। अगर आप इन्हें काटना चाहते हैं तो आप इन्हें 2 से काट सकते हैं, तो कितना आ जाएगा, 2 से काटने पर कितना आ जाएगा 27 और बटा में कितना आ जाएगा 10। 27 दूनी 54 और 2 20। इस तरह इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, 27 बटे 10 होगा पहले वाले का। अब हम पहले वाला आप नोट कर ले, फिर इसके बाद हम दूसरा वाला हल करते हैं। दूसरा वाला प्रश्न क्या दिया है, n बटे 2 ऋण 3n बटे 4 धन 5n बटे 6 बराबर 21। तो इसको हल करते हैं हम। पहले इसे लिख लेते हैं एक बार, क्योंकि हमें हल करते हैं तो सबसे पहले एक बार प्रश्न को लिखते हैं। प्रश्न क्या है, n बटे 2 ऋण 3n बटे 4 धन 5n बटे 6 बराबर 21। तो सबसे पहले हम इनका कौन का 2 4 6 इनका लासा लेते हैं। तो 2 4 6 का लासा, इनका लासा लेने की मतलब लघुत्तम समापवर्तक लेने की विधि का भी हम इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक उपलब्ध करा देंगे कि इनका लासा अर्थात लघुत्तम समापवर्तक कैसे लेते हैं, तो उसकी वीडियो की लिंक उपलब्ध करा देंगे। तो 2 4 और 6 का लासा कितना होता है, इनका लासा होता है 12। ऊपर हम रफ कर देते हैं। तो इनका 2 4 6 का लासा कितना आया 12, इनका लासा 12 आया। अब हमें क्या करना है, n बटे 2 दिए हैं तो जो नीचे भाग में है इसका हम इसमें भाग देंगे, नीचे जो लासा आया है उसमें, और ऊपर के में मतलब इसमें हर वाले में गुणा करेंगे। तो हमने 2 का भाग दिया 12 में, कितना प्राप्त हुआ 6। 2 छिक्के कितनी होती है 12, 2 छिक्के 12 और यह n है तो n का गुणा में n। फिर ऋण का निशान जिस तरह 2 का भाग दिया उसी तरह हम 4 का भाग देंगे, कितने में 12 में। तो 4 तिया 12 गुणा कितनी है, ऊपर कितनी है 3n। फिर इसके बाद अब हम 6 का भाग देंगे लासा में, मतलब जो 12 निकला था, तो 6 दूनी, पहले यहाँ पर धन का निशान लगा लेते हैं, 6 दूनी 12, तो यहाँ पर 2 लिख लेते हैं और गुणा कितने, गुणा में 5n, नीचे रफ कर लेते हैं। 5n के बाद बराबर में कितने हैं, बराबर में कितने हैं 21। अब हम आगे करते हैं इसको हल, आगे हल करते हैं तो 6 का गुणा n में होगा तो कितना हो जाएगा 6n, और 3 का गुणा 3n में होगा तो 3 त्रिको 9n हो जाएगा, और 2 का गुणा यहाँ पर जोड़ का निशान धन का निशान, 2 का गुणा 5n में होगा तो 2 पंचे 10n, और नीचे 12 का 12 रहेगा।
और बराबर में कितने 21 के 21 रहेंगे। अब हम ऊपर रफ कर देते हैं। ऊपर रफ करने के बाद इनको हल करते हैं। 6n घटाना 9n जोड़ 10n। तो सबसे पहले हम इनको कर लेते हैं जोड़ जोड़ के, मतलब धन धन के जोड़ लेते हैं। 6n और 10n कितने हो गए 16n। 6n और 10n कितने हो गए 16n। और ये ऋण के यहाँ पर कितने 9n बटे कितने 12 बराबर कितने बराबर में 21। अब हम इनको रफ कर लेते हैं। इनको रफ करने के बाद हम इस सवाल को आगे हल करते हैं। आगे 16n में से 9n गए, कितने n बचे 16n में से 9n घटाए तो कितने 7n और नीचे 12 के 12 बराबर में 21। ऊपर अब हम ऊपर रफ कर लेते हैं। इतना प्राप्त होने के बाद हम इसका मतलब गुणा करेंगे। नीचे वाले का गुणा होगा किसमें 21 का गुणा, मतलब 21 में गुणा किसका होगा 12 का गुणा। तो हम आगे हल करते हैं। आगे हल करते हैं। 7n बराबर 21 गुणा 12, 21 गुणा 12 तो कितना आ जाए 7n बराबर 12 एकम 12 हासिल 1 12 दूनी 24 और 1 25। कितना प्राप्त हुआ हमें 252। अब हम इसको रफ कर लेते हैं। रफ करने के बाद हम और आगे हल करते हैं इसको। तो n बराबर कितना होगा 252 बटा 7, मतलब 7 का भाग देना है हमें 252 में। तो 7 का भाग देते हैं। 7 21 और कितने बचे 4 बचे और 7 6 42। तो हमें क्या प्राप्त हुआ n बराबर 36 प्राप्त हुआ। यही हमारा इस दूसरे वाले प्रश्न का उत्तर है। अब हम मतलब प्रश्न क्या दिया है, तीसरा वाला दिया है x धन 7 ऋण 8x बटे 3 बराबर 17 बटे 6 ऋण 5x बटे 2। तो इसको हम सबसे पहले इसको एक बार लिख लेते हैं, क्योंकि हम हल करके मतलब हल लिख कर इस सवाल को एक बार लिखते हैं, तभी हमें अच्छे नंबर मिलेंगे परीक्षा में। 7 ऋण 8x बटे 3 बराबर 17 बटे 6 ऋण 5x बटा 2। तो हम इनके नीचे पहले एक एक मान लेते हैं जिनके नीचे कुछ नहीं है और फिर हम हल करते हैं। इनमें हम 1 1 और 3 का लासा लेंगे तो इनका लासा कितना आएगा 3 आएगा। और फिर हम इनका गुणा करते 3 का x में 3x, 3 का 7 में 30 7 21 और फिर ऋण का 8x का 8x और बराबर इसी तरह इस तरफ करेंगे हम। 2 का गुणा 17 में तो 17 दूनी 34 और 6 का गुणा 5 में तो 6 5 30,
30x बटे 6 दूनी 12। तो हमारा यहाँ पर ऊपर हम रफ कर लेते हैं। ऊपर रफ करने के बाद हम क्या करते हैं, ऊपर रफ करने के बाद इनको x वाले मतलब x वाले घटा लेते हैं। 3x में से कितने घटेंगे, 8x। तो हमारा सवाल यहाँ तक हो गया था। 3x प्लस के मतलब धन के 21 ऋण के 8x बटे में कितने 3 बराबर में 34 माइनस 30x बटे 12। अब हम आगे करते हैं इसको। तो 3x में से 8x जाएंगे, कितने बचेंगे ऋण के 5x और धन के 21 बटे में 3 बराबर ये जहाँ के तहाँ रहेंगे जैसे थे। 34 ऋण के 30x बटे 12। अब हम ऊपर का रफ कर लेते हैं। फिर इसके बाद इनका क्रॉस वाइज मतलब त्रिक गुणा होगा। तो 12 का गुणा किस में होगा, ऋण के 5x धन के 21 बराबर इनमें 34 ऋण 30x में किसका गुणा होगा, 3 का, इस 3 का। तो इसमें 34 ऋण 30x तो 12 पंचे कितना होता है, 12 का गुणा होगा ऋण के 5x में। तो 12 पंचे 60x ऋण के 60x। और यहाँ पर 12 का गुणा 21 में होगा। तो 12 एकम 12 और 12 दूनी 24 और 1 25 252 बराबर 3 का गुणा होगा 34 में। 3 चौके 12 और 3 तिरको 9 और 1 10 और 3 का गुणा होगा 30x में। तो ऋण के 30x में होगा तो 30 या 90x हो जाएगा। अब हम नीचे का रफ कर लेते हैं आगे लिखने के लिए। तो यहाँ पर अब x वाले एक तरफ लिखेंगे और जो अंक है वह एक तरफ, मतलब चर एक तरफ और अचर एक तरफ। तो यहाँ पर लिखेंगे ऋण के 60x और बराबर के बाद कितने दिए हैं, ऋण के 90x। तो इनका पक्षांतरण करेंगे तो इस तरफ आएंगे तो धन के 90x से हो जाएंगे। बराबर के बाद कितने दिए हैं, 102 और यहाँ पर बराबर के पहले कितने दिए, धन के 252। तो इनका पक्षांतरण करेंगे तो ऋण के 252 हो जाएंगे। अब हम इनको घटाएंगे तो ऋण के 60x में 90 जोड़ेंगे, 90x जोड़ेंगे तो कितने होंगे, 30x प्राप्त होंगे। हमें 30x प्राप्त होंगे क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या धन की है तो धन के 30x प्राप्त होंगे। मतलब 90 में से 60x घटा देंगे, 90x में से 60x तो बचेंगे 30x। और यहाँ पर ऐसे ही इस तरफ होगा, इस तरफ ऋण की संख्या बड़ी है तो इसमें 252 में से 102 घटा देंगे। तो 2 में से 2 गए, 0 बचा, 5 में से 0 गया 5 और 2 में से 1 गया 1 बचा। अब हम ऊपर रफ कर लेते हैं। ऊपर रफ करने के बाद हम आगे हल करते हैं इसको। तो आगे क्या होगा, x बराबर 150 बटे 30। सॉरी यहाँ पर ऋण के थे 150,
क्योंकि हमने ऋण की संख्या वहाँ पर पड़ी थी तो ऋण के 150, तो ऋण के 150/30, तो इसमें 0 से 0 कट गया, 3 से भाग दिया ऋण के 15 में, तो कितना प्राप्त हुआ कि 5 है 15, ऋण के 5। यही हमारा उत्तर है, x बराबर ऋण के 5। तो यह है हमारा तीसरा प्रश्न हल हो चुका है। अब हम चौथे प्रश्न को हल करेंगे। x ऋण 5/3 बराबर x ऋण 3/5। तो हम इसको हल करते हैं, एक बार हल लिख लेते हैं। कितना दिया है, x ऋण 5/3 बराबर x ऋण 3/5। तो हम इसका तिर्यक गुणा करते हैं, मतलब क्या 5 का गुणा किस में होगा, x ऋण 5 में बराबर, और 3 का गुणा किस में होगा, x ऋण 3 में, और नीचे का नीचे गुणा नहीं होगा इसमें। हाँ, अगर भिन्न होती तो इनमें नीचे के नीचे कर सकते थे। अब हम इनका गुणा करते, 5 का x में गुणा किया तो कितना प्राप्त होगा, 5 एकम 5x, और 5 का ऋण 5 का 5 में गुणा किया, 5 पंचे 25 बराबर 3 का x में किया तो 3 का x में 3x, ऋण का 3 तिरके 9। यहाँ पर अब हम ऊपर रफ कर लेते हैं। ऊपर रफ करने के बाद हम x वाले एक तरफ ले जाएंगे, और जो मतलब चर एक तरफ ले जाएंगे, मतलब चर का को एक तरफ ले जाएंगे और अचर एक तरफ। तो चर क्या कितना दिया है, 5x, यहाँ पर बराबर के बाद कितना दिया है, 3x यहाँ पर किसका है, धन का है, तो इस तरफ पक्षांतरण करेंगे तो कितना ऋण का 3x हो जाएगा, और बराबर की बात कितना है, ऋण के 9, और यहाँ पर बराबर की इस तरफ कितने दिए हैं, ऋण के 25, तो इस तरफ 25 का, ऋण के 25 का पक्षांतरण करेंगे तो धन का क्या हो जाएगा, 25। अब यहाँ पर 5x में से 3x घटेंगे तो कितने बचेंगे, 2x बराबर, यहाँ पर ऋण के 9 में 25 जोड़ेंगे तो कितने प्राप्त होंगे, कितने 16 प्राप्त होंगे। प्राप्त होने पर अब हम x बराबर कितने लिखेंगे, 16/2, 2 से भाग देंगे तो कितने प्राप्त होंगे, x बराबर 2 8 16, 8 बार भाग गया, तो ऐसे चौथे वाले प्रश्न का क्या उत्तर निकला, x बराबर 8। अब हम पांचवे वाला प्रश्न हल करेंगे, इसको रफ कर लेते हैं। पांचवा वाला प्रश्न दिया है, 3t ऋण 2/4, 3t ऋण 2/4, ऋण 2t धन 3/3 बराबर 2/3 ऋण t। तो इसको हल करते हैं हम। पांचवा वाला सवाल लिखते हैं, हल करते हैं, मतलब पांचवे वाले को एक बार लिख लेते हैं। सवाल को कितना दिया है, 3t ऋण 2/4 ऋण 2t धन 3/3 बराबर 2/3 ऋण t। इसको भी हम
उसी तरह हल करेंगे जिस तरह हमने तीसरा वाला और चौथा वाला हल किया। तो इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो 3 का गुणा किस में होगा, 3t में, और 2 में होगा। फिर ऋण की जगह ऋण, इसका 4 का गुणा किस में होगा, 4 का गुणा होगा 2t धन 3 और बटा कितना, 4 का गुणा 3 में होगा। तो यह एक भिन्न बन जाएगी और बराबर के बाद कितना रहेगा, 2/3। बराबर के बाद कितना रहेगा, 2/3 ऋण t। तो ऊपर हम रब कर लेते हैं। ऊपर रब करने के बाद हम आगे हल करते हैं इस प्रश्न को। बराबर में कितना बचा था, 2/3 ऋण के t। तो इनका गुणा करते 3 त्रिकोण 9t और 3 का 2 में 3 दूनी 6 और इसी प्रकार 4 दूनी 8t और यहाँ पर ऋण के 4 तिया 12 और नीचे क्या होगा, बटा 4 तिया 12 और बराबर में कितना रहेगा, इसके नीचे मतलब 2/3 माइनस t, तो वही का वही रहेगा, या हम t के नीचे 1 मानकर हल करते हैं। तो 2 की जगह 2 और यह कितना हो जाएगा, ऋण के 3t/3। अब हम इसको रब कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ाते हैं सवाल को। अब हम टी वाले जो टी दी है अचर को हल करेंगे और चर को। तो यहाँ पर कितने दिए हैं, पहले हम रंग कलर को चेंज कर लेते हैं। रंग को चेंज करने के बाद हम देखते हैं किसको, 9t और इसे 8t को हल करते हैं पहले। तो 9t में से कितना 8t गया तो कितना बचा, सिर्फ 1t बचा। और यहाँ पर ऋण के 6 और ऋण के 12 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, ऋण के 18, 12 6 18 और नीचे 12 के 12 रहेंगे। और इधर 2 ऋण कितना था, 3t था, तो 2 ऋण 3t/3। अब इनका फिर इनका क्रॉस बाई मतलब तिर्यक गुणा होगा। तो तिर्यक गुणा फिर करते हैं, इनका ऊपर रब कर लेते हैं। इनका गुणा करते हैं तो 3 का गुणा होगा किसमें, t ऋण 18 बराबर 12 का गुणा किसमें होगा, 2 ऋण 3t और नीचे गुणा नहीं होगा क्योंकि यह बराबर के बाहर है। अगर एक ही तरफ होता है, एक ही पक्ष में होता तो इनका मतलब नीचे भी गुणा हो जाता, लेकिन यह एक ही पक्ष में नहीं है तो इस कारण यह इनका नीचे वाले का हरों का गुणा आपस में गुणा नहीं होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। 3 का गुणा टी में होगा तो 3t, 3 का गुणा ऋण के 18 में होगा
तो 18 3 54 बराबर 12 का गुणा 2 में होगा तो 12 दूनी 24 और 12 का गुणा किस में होगा 3 टी में होगा तो 12 टी 36 टी। अब हम और आगे हल करेंगे। अब टी वाले मतलब चर एक तरफ ले जाएंगे और अचर एक तरफ। तो यहाँ पर कितना दिया है 3 टी बराबर के बाद कितना दिया है ऋण के 36 टी। तो ऋण के 36 टी का पक्षांतरण करेंगे तो यहाँ पर धन के हो जाएंगे 36 टी बराबर के बाद कितना दिया है 24 और यहाँ पर बराबर के पहले कितना दिया ऋण के 54। तो 54 का पक्षांतरण करेंगे तो धन के हो जाएंगे 54। अब हम ऊपर का रफ कर देते हैं। आप अपनी नोटबुक में नोट करते जाना इस सवाल को। और जहाँ पर समझ में ना आए तो हमें कमेंट बॉक्स में बता देना, हम वीडियो को और सरल तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे। आगे 3 टी और 36 टी कितने हुए 36 में 3 टी जोड़े तो 39 टी हो गए बराबर 24 पे 54 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 4 और 4 8 और 5 और 2 7 कितने हो जाएंगे 78। अब हम और आगे हल करते हैं तो टी बराबर कितना होगा टी बराबर 78 बटे कितने 39 78 बटे 39 होंगे तो 39 का भाग मतलब 78 में देना है तो 39 दूनी कितना होता है 78। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या आया 5 वाले का 2 उत्तर आया। तो टी बराबर कितना आया इसको पहले हम रफ करके सही से लिख देते हैं। टी बराबर कितना प्राप्त हुआ टी बराबर हमें प्राप्त हुआ 2। तो टी बराबर कितना 2 यही हमारा उत्तर है। अब हम इसके बाद छठा वाला प्रश्न हल करते हैं। छठा वाला प्रश्न हल करने के लिए हम पहले हल लिखते हैं। हल लिखते हैं एक बार प्रश्न को लिख लेते हैं। कितना m ऋण 1/2 बराबर 1 ऋण m 2/3। तो सबसे पहले हम जिसके नीचे एक भी नहीं है हर में तो उनके नीचे एक एक मान लेते हैं और इनका त्रिया को गुणा करते हैं। तो 2 का m का 2 में गुणा होगा तो 2m हो जाएगा और 1 का m में होगा तो 1m और 1 का 1 बटे में कितना 2। इसी तरह इस तरफ करते हैं 1 का गुणा 3 में होगा तो 3 और ऋण के m ऋण का 2 बटे 3। एक कोष्टक लगा लेंगे। अगर कोष्टक नहीं लगाएंगे तो यह सवाल गलत हो सकता है, क्योंकि गणित में एक ही चिन्ह महत्वपूर्ण होता है। अगर एक ही चिन्ह गड़बड़ हो गया तो सवाल गलत हो जाएगा। अब हम आगे लिखते हैं, आगे करते हैं मतलब सवाल को आगे करते हैं। कितना दिया है 2m। यहाँ पर ऋण का अंदर गुणा होगा तो ऋण का अंदर गुणा होगा तो ऋण के m और ऋण का ऋण में गुणा होगा तो धन हो जाएगा। तो धन का 1 बटे में तो 2 ही रहेगा बराबर इसी तरह 3 और इस ऋण का अंदर गुणा होगा तो ऋण के m और ऋण के m और इसमें कितना दिया है
ऋण का गुणा ऋण में होगा तो धन हो जाएगा। धन के कितने हो जाएंगे 2 और बटा में कितना 3। अब हम नीचे रफ कर लेते हैं और आगे हल करते हैं। फिर इसको आगे हल करते हैं तो 2m में से 1m गया, कितना बचा 1m और धन का 1 बटा में 2 बराबर यहाँ पर कितना दिया था, यहाँ पर दिया है इस तरफ तो m दिया ही नहीं है और सिर्फ एक ही m दिया है। तो यहाँ पर हम जो अंक दिया है यहाँ पर 3 और धन के 2, तो 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे और यहाँ पर ऋण का m बटे में 3 ऊपर रफ कर देते हैं। फिर हम आगे हल करते हैं। आगे हल करते हैं तो आगे क्या होगा, इनका 3 का गुणा होगा तो 3 का गुणा किस में होगा m धन 1 में होगा और इसमें मतलब 2 का गुणा किस में होगा 5 ऋण m में होगा। चलो तो आगे ये m ऋण का ऋण का ही रहेगा तो नीचे रफ कर लेते हैं हम। रफ करने के बाद आगे हल करते 3 का m में गुणा हुआ तो कितना आएगा 3m और 3 का गुणा 1 में होगा धन के 1 में तो 3 एकम 3 बराबर। इसी तरह 2 का गुणा 5 में होगा तो 2 5 10 और 2 का गुणा m में होगा ऋण के m में तो ऋण के 2m आएगा। अब m वाले मतलब चर एक तरफ करेंगे और अचर एक तरफ करेंगे। तो यहाँ पर कितने दिए हैं 3m और इस तरफ दिए हैं बराबर के बाद कितने दिए हैं ऋण के 2m। तो ये ऋण के 2m का पक्षांतरण करेंगे तो धन के 2m हो जाएंगे इस तरफ आकर। बराबर में कितने दिए 10 और यहाँ पर बराबर के पहले कितने दिए धन के 3 तो धन के 3 का पक्षांतरण होगा तो ऋण के कितने हो जाएंगे 3। अब हम ऊपर रफ करते हैं। दोस्तों इसी तरह की अगर आप वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटी वाले बटन को भी दबा दें और इसी तरह की वीडियो देखते रहें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दें। हम अब आगे करते हैं इनको हल। 3m और 2m को जोड़ेंगे तो 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5m बराबर कितने बराबर 10 में से 3 जाएंगे तो कितने प्राप्त होंगे हमें 7। अब m बराबर कितना प्राप्त होगा 7 और ये 5 के m के गुणा में कितने 5 तो यहाँ पर भाग में पहुँच जाएंगे तो m बराबर कितना होगा 7/5। यही हमारा उत्तर है मतलब 6वें वाले का। तो दोस्तों अब हम इस प्रश्नावली के अगले प्रश्न हल करते हैं। 7वां वाला प्रश्न दिया है 3 कोष्टक t माइनस t ऋण 3 बराबर 5 कोष्टक 2t धन 1 कोष्टक बंद। तो इसको हम हल करते हैं। एक बार इस सवाल को लिख लेते हैं 3 t ऋण 3 बराबर 5 2t धन 1। तो इसका अंदर गुणा करते हैं 3 का t में करेंगे तो कितना प्राप्त होगा हमें 3t। 3 का
गुणा 3 ऋण के 3 में करेंगे तो 3 त्रिका 9 बराबर 5 का 2 टी में गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 टी और 5 का गुणा 1 में करेंगे तो धन के 1 में तो 5 एकम 5। फिर चर एक तरफ ले जाएंगे और अचर एक तरफ, तो 3 टी बराबर के बाद कितना दिया है धन के 10 टी, तो इस तरफ पक्षांतरण करेंगे तो ऋण के 10 टी हो जाएगा। और बराबर के बाद कितने दिए 5 और बराबर के पहले कितने दिए हैं ऋण के 9, तो इनका पक्षांतरण करेंगे तो धन के 9 हो जाएंगे। अब हम ऊपर रफ कर लेते हैं। तो आगे हल करते हैं हम। 3 टी में से कितने घटाने हैं 10 टी, तो यह हमें कितने प्राप्त होंगे ऋण के 7 टी प्राप्त होंगे। और बराबर 5 में कितने जोड़ने हैं 9, तो 5 में 9 जोड़ेंगे तो कितने प्राप्त होंगे 14। अब हम टी बराबर कितने 14 बटे यह जो ऋण के 7 है यह भाग में पहुंच जाएंगे 14 के, तो ऋण के 7 से 14 में भाग देंगे तो कितने प्राप्त होंगे हमें ऋण के 2। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा टी बराबर ऋण के 2। आप नोट कर लेना अपनी कॉपी में। अब हम अगला वाला प्रश्न हल करेंगे। 8वां वाला प्रश्न। 8वां वाला प्रश्न दिया है 15 कोष्टक बाय ऋण 4 ऋण 2 कोष्टक बाय ऋण 9 कोष्टक 1 धन 5 कोष्टक बाय धन 6 बराबर 0। तो इसको हल करना है। तो इसको हल करते हैं हम। तो इसको लिख लेते हैं एक 15 बाय ऋण 4 ऋण 2 बाय ऋण 9 धन 5 बाय धन 6 और बराबर 0। तो 15 का बाय में गुणा होगा तो 15 बाय, 15 का 4 में होगा तो 15 चौके 60। यहाँ पर ऋण 2 का बाय में होगा तो ऋण 2 बाय और ऋण 2 का गुणा यहाँ पर ऋण 9 में होगा तो कितने होंगे 2 9 में 18 और फिर धन 5 का ऋण 2 का ऋण 9 में होगा तो धन के कितने होंगे 18 होंगे। और धन 5 का गुणा बाय में होगा तो 5 बाय और 5 का 6 में होगा तो 6 5 30। अब हम आगे हल करते हैं। आगे हम कलर बदल लेते हैं, रंग बदल लेते हैं। 15 बाय 2 बाय और 5 बाय। पहले इनको कर लेते हैं हल। 15 बाय किसके है धन के हैं और 5 बाय भी धन के हैं, तो 15 और 5 20 हो गए। और फिर इनमें से कितने 2 बाय घटा देते हैं तो कितने होते हैं 15 5 20, 20 में से 2 घटाए कितने 18 बाय। फिर इसके बाद अंक कितने हैं 60 18 और 30। तो धन के जोड़ लेते हैं। 30 और 18 कितने हो जाते हैं 30 और 18 30 और 48। तो यहाँ पर ऋण के 60 में से धन के क्या करना है 48 करना है। तो हम ऊपर रफ कर लेते हैं फिर आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर 18 बाय और इसके बाद क्या दिया था इनके बराबर में 0 दिया था। तो यहाँ पर
ऋण के 60 में कितने जोड़ना है? 48 जोड़ना है। तो यह कितने प्राप्त होंगे? 10 में से 8 गए 2 और 6 में से 5 गया 1। तो यह हमें ऋण के कितने प्राप्त हुए? 12 और बराबर में कितना है? 0। तो नीचे हम रफ कर लेते हैं। $18 इसी तरफ रहेंगे और ये ऋण के 12 हैं तो वह इनका पक्षांतर करेंगे तो किसके हो जाएंगे? धन के 12। अब हम लिखेंगे y बराबर 12/18। अब हम इन्हें काट देंगे तो किससे काटेंगे? 2 6 12 मतलब 6 से काटेंगे और 6 3 18। तो यह हमें कितना प्राप्त होगा? y बराबर 2/3। यही हमारा इस प्रश्न का उत्तर है। यहाँ पर 90 वाला प्रश्न दिया है 3 कोष्टक 5 जेड ऋण 7 कोष्टक बंद ऋण 2 कोष्टक 9 जेड ऋण 11 बराबर 4 कोष्टक 8 जेड ऋण 13 कोष्टक बंद ऋण 17। तो इस सवाल को हम एक बार और लिख लेते हैं। 3 5 जेड ऋण 7 ऋण 2 9 जेड 11 बराबर में 4 8 जेड ऋण 13 ऋण 17। तो यह सवाल दिया है। अब हम इसको हल करेंगे। तो इसको हल करेंगे आगे 3 का गुणा अंदर करेंगे मतलब कोष्टक के अंदर। तो 3 5 15 जेड 3 का 7 में गुणा करेंगे ऋण 7 तो 30 7 21 ऋण के। फिर इसका गुणा करेंगे 2 9 18 जेड 2 9 18 जेड और ये कितने हो जाएंगे? 11 दूनी 22। फिर इसके बाद इसे रब कर लेते हैं। यहाँ तक निपट चुका है। ग्यारह दूनी 22। फिर इसके बाद बराबर का चिन्ह। फिर 4 का गुणा 8 जेड में तो 4 8 है 32 जेड 4 का गुणा 13 में 13 चौको 52 और जे ऋण के 17 के 17। अब हम आगे हल करते हैं। 15 जेड और यहाँ पर 15 जेड 15 जेड और 18 जेड इनको करेंगे हल। तो 15 जेड में से मतलब 18 जेड जाएंगे तो ऋण के कितने जेड बचेंगे? 3 जेड बचेंगे। 3 जेड बचेंगे। फिर यहाँ पर ऋण के 21 और यहाँ पर 22 दिए हैं तो यहाँ पर क्या बचेंगे? धन के यहाँ पर तीर का निशान। यहाँ पर बचेंगे धन के कितने? 1। फिर इसके बाद बराबर के बाद यहाँ पर ये दिए कितने? 32 जेड तो 32 जेड के 32 जेड लिखेंगे और यहाँ पर 52 ऋण के 52 और ऋण के 17 इन दोनों को जोड़ेंगे तो यह कितने होंगे? ऋण के 7 2 9 5 और 1 6 69 हो जाएंगे। 69 हो जाएंगे ऋण के। अब हम आगे ऊपर रफ कर देते हैं आगे हल करने के लिए। अब यहाँ पर
जेड जेड वाले एक तरफ लेंगे, मतलब चर चर एक तरफ और अचर अचर एक तरफ। तो यहाँ पर ऋण के कितने दिए हैं, ऋण के दिए हैं 3 जेड, और इस तरफ कितने दिए हैं 32 जेड दिए हैं बराबर के बाद। तो इनका पक्षांतरण करेंगे तो यह भी ऋण के हो जाएंगे 32 जेड और बराबर बराबर में कितने दिए ऋण के 69, और यहाँ पर बराबर से पहले किया दिया धन का 1, तो यह मतलब इसका पक्षांतरण करेंगे धन के 1 का, तो यह हो जाएगा ऋण का 1। अब हम नीचे रफ कर लेते हैं और फिर आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर 3 जेड और 32 जेड, ऋण के 3 जेड और ऋण के 32 जेड, यहाँ पर यह कितने हो जाएंगे ऋण के 35 जेड, 35 जेड, और यह कितने हो जाएंगे ऋण के 69 और ऋण का 1, तो यह हो जाएंगे ऋण के 70। यहाँ पर ऋण से ऋण कट जाएगा और आगे हल करेंगे हम। आगे क्या होगा, आगे होगे मतलब जेड बराबर 70 बटे में यह कितने नीचे कितने थी, मतलब यह जेड के साथ कितने थे 35, तो यह नीचे आ जाएंगे 35, इनका भाग देंगे तो यह कितने हो गए 35 दूनी 2 बार जाएगा भाग, तो यह हमें कितना प्राप्त हुआ, हमें प्राप्त हुआ जेड बराबर 2। यही हमारा इस 90 प्रश्न का उत्तर है। 0.10वां वाला प्रश्न है 2.5 कोष्टक 4f ऋण 3 बराबर 0.05 कोष्टक 10f ऋण के 9। तो एक बार हम इस प्रश्न को लिख लेते 0.25 कोष्टक 4f ऋण के 3 बराबर 0.05 10f ऋण के 9। तो इस प्रश्न में आपको दशमलव से गुणा करना आना चाहिए, तभी यह प्रश्न हल हो पाएगा, अन्यथा नहीं। तो हम यहाँ पर 2.5 का गुणा करेंगे कितने में, तो 4f में गुणा करेंगे तो यह कितना प्राप्त होगा 0.25 का गुणा 4 में करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा 1 प्राप्त होगा, 1f 1f प्राप्त होगा। फिर इसके बाद तो 0.25 का गुणा हमने 4f में किया तो कितना प्राप्त हुआ 1f। फिर इसके बाद 0.5 का गुणा 0.25 का गुणा किस में करेंगे 3 में, तो यह हमें कितना प्राप्त होगा ऋण के 0.75 बराबर में। इसी तरह हम 0.05 का गुणा किस में करेंगे 10 में करेंगे, तो हम इसको गुणा करते हैं। तो दोस्तों 0.05 का गुणा हम 10f में करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, तो हमें प्राप्त होगा कितना प्राप्त होगा 0.50 0.50 प्राप्त होगा हमें। फिर इसके बाद इसमें 9 में गुणा करेंगे हम किसका 0.05 का, तो यह हमें कितना प्राप्त होगा ये 0.50f और इसका 9 पना 45 मतलब 0.45। यह यहाँ पर नहीं बन रहा है तो हम आगे करते हैं इस सवाल को।
तो यहाँ पर एफ वाले हम एक तरफ ले जाएंगे और जो अंक है वह इस एक तरफ पक्षांतरण करेंगे। तो यहाँ पर कितना दिया था 1f, और यहाँ पर इस तरफ कितना बचा है प्लस के मतलब धन का है 0.050f। तो इस तरफ आएगा तो यह ऋण का हो जाएगा 0.50f बराबर कितना, बराबर में कितना है ऋण का 0.45, और यहाँ पर ऋण का कितना दिया है 0.075। इसका पक्षांतरण करेंगे तो धन का हो जाएगा कितना 0.75। आगे हल करते हैं। पहले इसको नीचे रफ कर लेते हैं, फिर आगे हल करते हैं। आगे ये इसमें से कितना जाएगा 1f में से 0.50f जाएगा तो कितना प्राप्त होगा 0.5f प्राप्त होगा। और इसमें ऋण के 0.45 में कितने जोड़ना है, ऋण के 0.45 में कितना जोड़ना है 0.75। तो इसमें जोड़ेंगे तो 5 में से 5 0 और 7 में से 4 गए तो कितना बचा 3। तो यह कितना प्राप्त हुआ हमें 0.30। अब हम f बराबर कितना होगा 0.30 बटे में कितना 0.5। तो हम इन्हें दशमलव को बराबर करने के लिए नीचे शून्य बढ़ा लेते हैं। कितना प्राप्त हुआ 30/50। तो शून्य से शून्य को काट देते हैं तो हमें f बराबर कितना हुआ 3/5। यही इस प्रश्न का हल है। तो दोस्तों अगर आपको यह हल समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटी वाले बटन को भी दबा दें, जिससे हम इसी तरह की कोई वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करें तो उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।